हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1996 में पूछी गई है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। असद्भावना पूर्वक ब की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर ब के कब्जे से ले लेता है। क्या कह रहा है? असद्भावना पूर्वक ब की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर ब के कब्जे से ले लेता है। यहाँ पे अ क्या अपराध करता है? क्या कह रहा है कि सद्भावना पूर्वक ब की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर ब के कब्जे से ले लेता है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या। प्रस्तुत समस्या में जो धारा 378 है 378 आईपीसी और 79 के अंतर्गत सुसंगत है। आईपीसी की कौन सी धारा है? तो 378 और 79 के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 378 378 चोरी को परिभाषित कर दिया है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने की आशय से ले लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने की आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो क्या करता है? वो चोरी करता है। प्रस्तुत समस्या में जो अ है वह सद्भावना पूर्वक ब की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसके कब्जे से ले लेता है। प्रस्तुत मामला चोरी में आएगा कि नहीं, इसके लिए हमें देखना होगा कि ये इस मामले में चोरी के सभी आवश्यक तत्व लागू होते हैं या नहीं। यह संपत्ति जिसको अ ने लिया है वह चल संपत्ति है और ब के कब्जे में है। अ अपनी संपत्ति ब की सहमत के बिना उसे ले लेने के लिए हटाता है, परंतु प्रस्तुत मामले में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि क्या अपनी का संपत्ति को बेईमानी से ले लेने के लिए हटाता है। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वह यही है कि क्या उसका जो आशय है वह बेईमानीपूर्ण है। इस मामले में क्या है कि अगर हम देखते हैं तो जो संपत्ति है जिसको कि अ ने लिया है वह चल संपत्ति है और वह क्या है कि ब के कब्जे में है और अ संपत्ति को ब की सहमत के बिना लेने के लिए हटाता है। किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है कि अ ने संपत्ति को हटाने के लिए बेईमानी पूर्वक आशय था या नहीं। बेईमानी को धारा 24 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार बेईमानी से किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि होनी चाहिए। क्या कह रहा है? आईपीसी की धारा 24 कहता है कि बेईमानी से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को सदोष लाभ हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। 23 में हम सदोष लाभ और हानि को परिभाषित किया गया है। जब हम देखेंगे 23 तो उसमें जो है सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। सदोष लाभ का तात्पर्य विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति का लाभ है जिसका कि वह हकदार नहीं। क्या कह रहा है? सदोष लाभ का तात्पर्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ है जिसका कि वह हकदार नहीं है। और सदोष हानि का तात्पर्य संपत्ति के विधि विरुद्ध साधनों से हानि जिसका कि हानि उठाने वाला व्यक्ति हकदार न हो। क्या कह रहा है? सदोष लाभ से ऐसा विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा लाभ अभिप्रेत है जिसका कि वह व्यक्ति हकदार नहीं है। और सदोष हानि से जो है संपत्ति का विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी हानि जिसका कि हानि उठाने वाला व्यक्ति हानि उठाने के लिए हकदार नहीं है। प्रस्तुत मामले में चूंकि अ ब संपत्ति को अपना समझकर सद्भावना पूर्वक लेता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बेईमानी पूर्वक आशय रखा हुआ। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें क्या है? अ ने ब की संपत्ति को अपना समझकर सद्भावना पूर्वक लिया है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसका जो आशय है वह बेईमानी पूर्वक आशय है। नागपा 1890 जो नागपा की केस है एक 1890 की, उसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां कोई व्यक्ति किसी विधि की भूल अथवा तथ्य की भूल के अंतर्गत ऐसा विश्वास करता है कि संपत्ति को लेने का उसे अधिकार है और वह उस धारा के अंतर्गत चोरी का अपराधी नहीं होगा, क्योंकि जो उसका आशय है वह बेईमानी पूर्वक संपत्ति को लेना नहीं है। भले उसका कार्य जो किसी व्यक्ति को जैसे ब को सदोष हानि पहुंचा रहा हो।
क्या कह रहा है कि इस मामले में, नागपा के मामले में, यह निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति के जो विधि की भूल अथवा जो तथ्य की भूल के अंतर्गत यह विश्वास करता है कि वह संपत्ति लेने का उसे अधिकार है और वह इसी संपत्ति को ले लेता है, तो वह चोरी का अपराध नहीं करता, क्योंकि उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं है, भले ही इससे दूसरे व्यक्ति को कोई सदोष हानि हो रही हो। इसके अतिरिक्त जो है वह 79 का भी बचाव ले सकता है कि तथ्य की भूल के अधीन वह सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा था, जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा न्यायमुक्त समझता है। क्या कह रहा है कि जो 79 है आईपीसी का, उसका भी बचाव ले सकता है और कह सकता है कि वह तथ्य की भूल के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा था, जिसे वह विश्वास के साथ करता है कि वह उसे विधि द्वारा करने के लिए न्यायमुक्त है। अतः प्रस्तुत मामले में जो अ है वह सद्भावना पूर्वक यह समझते हुए कि जो संपत्ति ब की है वह मेरी है, ले लेता है, तो यहाँ पे तथ्य की भूल के अंतर्गत वह कार्य कर रहा था। अतः इस मामले में जो अ है वह चोरी के लिए दोषी नहीं होगा। इस मामले में जो अ है उसने सद्भावना पूर्वक कार्य किया था और बाकी संपत्ति को यह समझकर कि ये मेरी है ले लिया था, तो यहाँ पे तथ्य की भूल का भी बचाव लिया जा सकता है और वह जो अ है वह चोरी के लिए दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।